13वां श्लोक। तत्संस्कार घात उपायम उपदिशति। जो पूर्व में वर्णन किया है, इस शरीर में ही आत्मबुद्धि जो हो जाती है वह विभ्रम कहलाती है। विभ्रम के द्वारा वही विभ्रम अविद्या रूपी नाम से जाना जाता है। उस अविद्या विभ्रम के द्वारा एक संस्कार और प्रगाढ़ होते चले जाता है। उस संस्कार का फल यह है कि पुनः पुनः अन्य अन्य जन्म में यह जीव शरीर में ही सब कुछ मान लेता है, शरीर को ही स्व के रूप में स्वीकार लेता है। शरीर के जन्म से ही अपना जन्म और शरीर के मरण से ही स्वयं का मरण, ऐसा वह विचार मजबूत बनाते चले जाता है। अब उस संस्कार को नष्ट करने का उपाय क्या है, तो अगले श्लोक में बताते हैं। देहि स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ति तेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। नीचे वाले चरण में, तीसरे चरण में पूरा एक ही शब्द बना दिया है समासांत। स्वात्मन्येवात्मधीस तस्मात् से तोड़ करके पढ़ेंगे तो ऐसा निकलेगा, स्वात्मन्येवात्मधीस तस्मात्। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देहिनम में इकारांत ह्रस्व है। देही में बड़ा ही नहीं बोलना, देहिनम बोलना, देहीनम नहीं बोलना। एक साथ पढ़ ले पूरा श्लोक। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देहे स्वबुद्धि आत्मानम। संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा निकलेगा? देहे स्वबुद्धि, बुद्धि के बाद विसर्ग, आत्मानम, फिर बाद में युनक्ति और एतेन दोनों की संधि होकर के बन गया युनक्तेतेन। युनक्ति ई की मात्रा, उसके पश्चात एतेन शब्द था तो संधि होकर के ई का यह हो जाता है ई वर्ण यम असवर्णो, ऐसा जो सूत्र आता है कातंत्र रूपमाला में। देहे स्वबुद्धि अर्थात देह में, शरीर में स्वबुद्धि, स्वयं की बुद्धि जो रखी जाती है, ऐसा जो जीव होता है शरीर में ही आत्मबुद्धि जो रखता है, वो क्या करता है? आत्मानम युनक्ति। आत्मानम यानी अपनी आत्मा को, युनक्ति का अर्थ होता है जोड़ लेता है।
एतेन निश्चयात, एतेन यानी इस देह से, निश्चय से वह संसारी जीव कैसी प्रवृत्ति रखता है? इस शरीर में ही आत्मबुद्धि रखने वाला जीव आत्मा को शरीर में ही जोड़ लेता है। क्या अर्थ हुआ? शरीर में आत्मबुद्धि रखने का अर्थ क्या हुआ? शरीर को ही जो आत्मा मान करके चलता है, शरीर के लिए ही जीता है, शरीर के लिए ही सारे कार्य करता है, ऐसी जिसकी दृढ़ बुद्धि हो जाती है शरीर में, तो ऐसा जीव आत्मा को ही शरीर में जोड़ लेता है। एतेन, इस क्रिया से, इस शरीर से वह जोड़ लेता है, निश्चय से। व्यवहार से अलग है धारणा, लेकिन वो निश्चय से ऐसा स्वीकार कर लेता है कि शरीर सो आत्मा। व्यवहार से शरीर में ही आत्मा है, पर उसकी धारणा कैसी बन जाती है? देह में स्वबुद्धि रखने वाला जीव आत्मानम युनक्ति एतेन, इस शरीर से आत्मा को जोड़ लेता है, अर्थात शरीर और आत्मा में उसकी कोई भेद भिन्नता होती ही नहीं। आत्मा दिखती नहीं है, दिखता शरीर है, तो जो दिखलाई दे रहा है उस शरीर को ही सब कुछ मान करके चलता है। ऊपर की पंक्ति का अर्थ है, नीचे की अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे। बहुत सारे शब्द हैं। स्वात्मनि एव आत्मधि तस्मात् वियोजयति देहिनम। स्वात्मन ने लिखा है, उसके मूल में क्या था? स्वात्मनि। फिर संधि विच्छेद होगा तो एव अलग निकल जाएगा, स्वात्मनि एव। फिर एवात्मधि है तो एव धन आत्मधि। धी के बाद विसर्ग था तो विसर्ग का वो सकारांत हो गया। स्वात्मनि एव आत्मधि तस्मात्, द और व जुड़ा हुआ ना, द्विदिशा दिख रहा होगा, पर मूल में क्या है वो? तस्मात् वियोजयति। संधि विग्रह करते हुए बन रहा है नहीं, पूरा एक शब्द बन गया है। स्वात्मनि धन एव धन आत्मधि, फिर धन तस्मात्, फिर धन वियोजयति। ऐसे अलग अलग तोड़ करके लिखेंगे तो ये शब्द का, ये पुरुष चरण का ऐसा शब्दार्थ आ जाएगा, देहीनम यानी आत्मा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? स्वात्मनि यानी स्वयं की आत्मा में। स्वात्मनि में भी संधि हुई है, स्वधन आत्मनि, तो बन गया स्वात्मनि यानी स्वयं की आत्मा में, एवं ही आत्मधि, जो आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखता है, तस्माद इसलिए वियोजयति देहिनम, उस शरीर से आत्मा को वो वियोजित कर लेता है। संयोजित नहीं करता है, अलग कर लेता है, अलग देख लेता है। ऊपर के दो चरण में क्या बताया गया था? देह स्वात्म बुद्धि। अब यहाँ क्या बताया? आत्मनि आत्मबुद्धि, आत्मनि आत्मधि। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ऊपर के चरण में क्या बताया 13वें श्लोक में? देहे स्वात्म बुद्धि, और नीचे बताया आत्मनि स्वात्मधि, आत्मधि यानी शरीर में आत्मा की बुद्धि, और नीचे बताया जा रहा है आत्मा में ही आत्मबुद्धि। ऐसी धारणा बनाने से वियोजयति, वियोजयति का अर्थ क्या होता है? अलग कर लेता है। किसे? देहिनम, देहिनम अर्थात आत्मा को। तो क्या अर्थ निकला इस पूरे श्लोक का? शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला
निश्चय से इस देह से ही अपनी आत्मा को जोड़ लेता है और अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखने वाला इस देह से अपनी आत्मा को पृथक कर लेता है, अलग कर लेता है। अब ये सारा खेल बुद्धि में चल रहा है। अलग दिखेगी नहीं उसकी आत्मा उसे, आत्मा तो जुड़ी है ही है। पर धारणा में क्या आ गया? आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। तुस भिन्न है, मास भिन्न है। अब यही सूत्र शिव भूति मुनि महाराज ने ध्यान में उपयोग में लाया था। बस उन्होंने तुस मास भिन्नम इस रूप में कहा था, यहाँ इसे संस्कृत में श्लोक के रूप में कहा जा रहा है। स्वात्मनि एव आत्मधि तस्मात् वियोजयति देहिनम। उन्होंने क्या चिंतन किया था? तुस भिन्न मास भिन्न। तुस यानी छिलका, मास यानी उड़द की दाल। संस्कृत में मास, उड़द की दाल को मास कहते हैं। और तुस यानी उसके ऊपर का आवरण, छिलका। तो क्या धारणा बनाई? तुस मास भिन्नम। वैसे सूत्र क्या था? मारुस मातुष। तुष के दो अर्थ हैं। तुष का अर्थ होता है संतुष्ट हो जाना, तुष्टि, और रुष का अर्थ होता है रोष। तो माँ यानी निषेधात्मक, रोष नहीं करना और तोष नहीं करना, क्रोध नहीं करना और राग नहीं करना, अथवा द्वेष नहीं करना और राग नहीं करना। गुरु महाराज ने कौन सा सूत्र दिया था? राग द्वेष नहीं करना। मारुष, रोष नहीं करो, मातुष, राग नहीं करो। अब उसे भूल करके उनने क्या बनाया था सूत्र? तुष मास भिन्नम। तुष अलग, मास अलग, छिलका अलग, दाल अलग। बोलते बोलते, भावना भाते भाते अब छिलका गायब हो गया, छिलके की जगह शरीर आ गया। शरीर अलग और मास मीन्स आत्मा अलग। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। भाते भाते गहरी श्रद्धा हो गई और वही भेद विज्ञान प्रकट हो गया। सूत्र तो आसान है ना? तुस्मास भिन्न। श्लोक भी आसान है। स्वात्मनि आत्मधि, स्वात्मनि एव आत्मधि तस्मात् वियोजयति देहिनम। अब धारणा में, गहरी श्रद्धा में आएगा जिसे, तो ऐसा जीव जो है अपने इस आत्मा को इस शरीर से अलग कर लेता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, जो गीले नारियल में, हरा नारियल जो होता है पानी वाला, वो नारियल की गिरी उसके कठोर आवरण से जुड़ी रहती है। जुड़ी रहती कि नहीं? और सूखे नारियल में क्या होता है? उसका गोला अलग बजते रहता है और वो नारियल का कवर अलग रहता है। अब जो गीले नारियल में सूखे नारियल को देख लेता है, वो भेद विज्ञानी हो गया। गीले नारियल की गिरी को एकदम साजी निकाली जा सकती? निकाल सकते? जो नारियल बेचते हैं ना अभी सावन के महीने में, पूरा सादा, पूरा का साजा गोला निकाल लेते हो। कैसे निकालते हो? धीरे 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 बाहर से प्रहार करते हैं, हथौड़ी छोटी सी पत्थर से। धीरे धीरे प्रहार करने से वह अपना अटैचमेंट उससे छोड़ते चले जाता है। फिर एक प्रहार करते हैं कि वो गोला अलग और बाहर का वो कठोर आवरण अलग हो जाता है।
अब वो गीला नारियल उस आवरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बुद्धि में क्या आया कि गोला भिन्न है और उसका आवरण भिन्न है। ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा अभी मिली है। खैर उस उदाहरण में तो जो संबंध था वो संयोग वाला था। आत्मा और शरीर का संबंध जो है संश्लेष संबंध है। एक क्षेत्रावगाह संबंध भी उसे कहते हैं। जहाँ जहाँ शरीर वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश। अब मिली हुई अवस्था में जो भिन्न रूप में देख लेता है, विश्वास कर लेता है, वह भेद विज्ञानी माना जाता है। अब लगता तो बड़ा आसान है। यहाँ देखना नहीं, यहाँ के लिए उस रूप से महसूस भी करना है, धारणा भी बनाना है। ऐसा भेद विज्ञान जिसे हो जाता है, फिर वह ध्यान की गहराई में उतरता है तो कर्मों का क्षय भी कर लेता है। अब ये भेद विज्ञान किसे होगा? एक सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है, नहीं हो सकता? बुद्धि में तो उसके भी आ जाएगा, लेकिन ये मुनि महाराज को ही होगा जब वो शुद्धोपयोग ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, उसमें जब लीन हो जाएंगे, ऐसी अवस्था में फिर शरीर में कुछ भी क्यों ना होते रहे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। डूब जाएंगे, हाँ ध्यान में डूब जाएंगे, लेकिन शरीर से पता लगेगा। यदि उपसर्ग हो रहा तो पता लगेगा। कई बार अपन चलते रहते हैं, कोई पत्थर चुभ जाता है, खून आ जाता है, और अपना उपयोग ना हो तो पता भी नहीं चलता। होता है, कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि देखो आपके पैर से शायद खून आ रहा है। अपना उपयोग कहीं दूसरे कार्य में इतना लगा हुआ होता है कि पैर में चोट भी लग जाए तो ध्यान नहीं जाता। तो क्या उस समय खून नहीं निकल रहा था? खून तो निकल रहा था। सारा खेल उपयोग का है और कुछ नहीं। उपसर्ग हो रहा है ध्यान में, लेकिन उनका उपयोग अपनी आत्मा में ही लगा है। तो जैसे अभी प्रारंभिक दशा में खून निकलते हुए भी हमें दर्द की अनुभूति हो रही थी क्या? पर दर्द था कि नहीं उसमें? अब जैसे दिखते खून आ रहा है, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। सेंसेशन तो पहले भी था, चूंकि उपयोग नहीं था, अपना ध्यान कहीं और लगा हुआ था, तो महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही जब वो शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं मुनिराज, तीन गुप्तियों से सहित होकर के, तो उन्हें वह भेद विज्ञान की अनुभूति होती। अब प्रश्न उठता है, एक श्रावक है, ऐसे ही बैठ जाए, वो धारणा बना ले, भावना करे, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, नारियल भी का गोला भिन्न है, उसका कवर भिन्न है, छिलका अलग है, उड़द अलग है, तो क्या उससे भी वो प्राप्त हो जाएगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। संकल्प पूर्वक जब तक समस्त परिग्रह का त्याग नहीं होगा, वह ध्यान नहीं लग सकता। हाँ, निचली भूमिका में वो भावनात्मक रूप है, चिंतनात्मक रूप है, वो भावना भा रहा है। जैसे ध्यान की सूत्र ग्रंथ जो लिखा गया है, उसमें आचार्य भगवान ने बहुत सारे ध्यान के सूत्र लिखे। शुद्धो हम, निर्विकल्पो हम, क्रोध रहितो हम, कषाय रहितो हम, अथवा समयसार ग्रंथ में जब टीका लिखी गई इसकी, तो उसमें 16 ध्यान के प्रत्यय बताया आचार्य जयसेन स्वामी जी ने।
कैसे भावना भाना? 5 इंद्रियों को पहले गिनाया। स्पर्शन इंद्रिय रहितो हम, रसन इंद्रिय रहितो हम, घ्राणेन्द्रिय रहितो हम, चक्षु इंद्रिय रहितो हम, कर्णेन्द्रिय रहितो हम। ये 5 प्रत्यय हो गए। फिर क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय से। क्रोध रहितो हम, मान रहितो हम, माया रहितो हम, लोभ रहितो हम। 5 और 4 9। फिर उसके पश्चात राग द्वेष और मोह। राग रहितो हम, द्वेष रहितो हम, मोह रहितो हम। 9 और 3 12। फिर उसके बाद कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म रहितो हम, और एक मन रहितो हम। ऐसे 16 प्रत्यय उन्होंने समय सार की टीका में बताए। ऐसी भावना बार बार भाना चाहिए। इंद्रिय रहितो हम, शरीर रहितो हम, अथवा मन वचन काय रहितो हम। मन रहितो हम, वचन रहितो हम, काय रहितो हम, राग द्वेष मोह रहितो हम, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म रहितो हम। 5 इंद्रिय की जो हैं वो रहित हूँ मैं इससे। शुरुआत में यह भावना ही भाई जाएगी। तो एक असंयमी सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धावान है, उसके लिए भी कहा है कि भावना भाना चाहिए। अब वो हम रहित नहीं है इंद्रियों से, मन से भी रहित नहीं, वचन से भी और काय से भी रहित नहीं है। सहित होते हुए भी रहित की भावना भाना, यानी अशुद्ध दशा में शुद्ध दशा की भावना पहले भाई जाती है। बार बार जब ये भावनाएं भाई जाती है तो ध्यान में डूबते डूबते एकदम वो फिर भावना भी बंद कर देता है। बस उस रूप थोड़ा देखने से लगता है अपने आप को। तो कुछ क्षण के लिए जो अनुभूति होती है वह शुद्धोपयोग की दशा होती है। वहाँ फिर ज्ञाता दृष्टा भाव है, ज्ञान दर्शन में जानने देखने में अपने आप को स्थित कर लेता है। तो यहाँ वो वाली बात बताई जा रही है, स्वात्मनि एव आत्मधि, आत्मा में ही आत्मबुद्धि। अब आत्मा में आत्मबुद्धि का क्या अर्थ है? आत्मा तो दिख ही नहीं रही। तो आत्मा का जो स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन लक्षण, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जो लक्षण है, उस ज्ञान में ही अपने आप को रखे रहना, रोके रहना, दर्शन में ही रोके रखना, कसाय से प्रभावित हुए बिना सिर्फ पूर्ण साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा का भाव जब आता है तो वो कहलाता है आत्मा में ही आत्मबुद्धि। सोहम में भी भावना हो रही है। सोहम सोहम, मैं वो हूँ जो है भगवान, ये भावना है। आत्मधि जब हो जाएगी ये भावना भी नहीं करेगा। भावना से अगला स्तर होने रूप हो जाता है। यहाँ पे वचन का प्रयोग चल रहा था। ध्यान सूत्र में पहले उच्चारण करेगा उन सूत्रों का, मुख से कहेगा, वो कहते कहते फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। फिर जो कह रहा था उसका वह चिंतन करेगा। फिर चिंतन करते करते भी शांत हो जाएगा। फिर होने रूप हो जाएगा। होने रूप मीन्स जो आत्मा का स्वभाव, ज्ञान दर्शन रूप, बस उस रूप हो जाएगा। तो ये है शुद्ध दशा की अनुभूति वाली बात कहलाती है, कही जाती। तो प्रारंभिक भूमिका में जो हमारी विकृति हैं, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कषाय रूप, बार बार वो एफर्मेशन करता है कि मैं इससे रहित हूँ, इससे रहित हूँ। सहित होते हुए भी रहित की भावना, तो ये मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं, कोई कल्पना नहीं है।
ये भावना भाने के लिए ध्यान सूत्र में सूत्र कहे गए हैं, ऐसी समय सार ग्रंथ में कहे गए हैं। अब ऊपर कहा देहे स्वबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि का अर्थ क्या होता है? देह में आत्मबुद्धि का अर्थ होता है यदि देह में कुछ हो जाता है तो उस वेदना को लेकर, पीड़ा को लेकर के गर्माहट अथवा शीतल का जो शीतलता का एहसास हो रहा है वह उसी रूप मानने लगता है, डूब जाता है और फिर वो विकल्प करने लगता है, देखो मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ब्लड आ रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। देह में आत्मबुद्धि रखने का अर्थ ये है। यहाँ ज्ञान का विषय नहीं है कि अलग है शरीर, आत्मा अलग है, शरीर अलग नहीं। पीड़ा भी हो रही है तो पीड़ा को देखेगा, जानेगा, पीड़ा होते हुए भी उसमें वो अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करेगा। जो हो रहा है, खून निकल रहा है तो निकल रहा है, जब उपसर्ग हुआ था तो उपसर्ग हो रहा तो जान रहे तो ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। देह में आत्मबुद्धि रखने वाला उस रूप परिणत हो जाता है, देशात्मक, वेदनात्मक, पीड़ा रूप अपने आप को मानने लगता है। और आत्मा में आत्मबुद्धि रखने वाला शरीर में होते हुए भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो रहा है तो होने दो, ज्यादा अंतर नहीं। इसका फलितार्थ ये निकला कि शरीर में कुछ भी प्रतिकूलता आ रही है तो प्रतिकूलताओं से अप्रभावित रहता है, पूर्ण साम्य भाव में रहता है। ये अर्थ है आत्मबुद्धि रखने का। कोई विकल्प नहीं, विकल्प शारीरिक वेदना को लेकर, दूसरा विकल्प कषाय के भाव को लेकर, दीनता का भाव, अभिमान का भाव, डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, इनको लेकर के विकल्प होता है। ये इससे भी लेकर के विकल्प होता है ना संसारिक दशा में, तो वो उसमें उलझ गया है। वहां पर भी देह है, कौन सा देह है? कौन सा शरीर है वहां पर भी? एक औदारिक शरीर जो दिखलाई दे रहा है और एक जो कार्मण शरीर के कारण वो क्रोध रूप, क्रोध कषाय के उदय स्वरूप वो अपने आप को क्रोधी अनुभूत कर रहा है, तो कार्मण शरीर रूप वो मानने लगा अपने आप को। एक शरीर जो हमें दिख रहा है इसमें आत्मबुद्धि नहीं है हमारी, हम कह रहे हैं देह अलग है, आत्मा अलग है, ये बहुत आसान है। अब कार्मण शरीर में आत्मबुद्धि सबसे ज्यादा होती है। कार्मण शरीर का अर्थ हुआ औदैहिक भाव। कषाय का उदय हुआ तो उस कषाय के उदय में उस रूप परिणति हो जाना, तो ये कार्मण शरीर में आत्मबुद्धि हो गई। क्रोध कषाय का उदय है तो क्रोध करने लग जाना। अब जो आत्मबुद्धि रखेगा तो क्रोध कषाय के उदय में क्रोध नहीं करेगा, मान कषाय के उदय में वहां अभिमान नहीं करेगा, ईर्ष्या का निमित्त भी मिल रहा है उसे ईर्ष्या नहीं हो रही है, डर का भय का भी निमित्त मिल रहा है, नो कषाय का निमित्त मिल रहा है, वो नो कषाय रूप परिणत नहीं हो रहा है। उदय है लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा उसने समता बनाई रखी है, ये कहलाएगी आत्मा में आत्मबुद्धि। अभी ये आचरण रूप है। तो जो शिवभूति मुनि महाराज को हुआ था तुष्मास भिन्नम, बोलने से केवल ज्ञान नहीं हुआ था, पहले तो तुष्मास भिन्नम उन्होंने बोला, फिर भावना भाई, भाते भाते आत्मा में उतर गए, आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई। शरीर में औदारिक शरीर में भी कुछ होते रहते, कोई अंतर नहीं, कर्म का उदय जैसा हो रहा तो भी कोई अंतर नहीं आ रहा। अब कोई असंयमी है, मान लीजिए समता रख रहा है, एक गृहस्थ होता है, कपड़े वाला है, उसे भी वेदना, इसके पैर में भी पीड़ा हो रही है, फिर भी वो उफ नहीं कर रहा, एक वो भी अवस्था होती है। अथवा कोई उसे भड़का रहा है, गुस्सा दिला रहा है, फिर भी वो क्रोधित नहीं हो रहा है, तो क्या उसकी भी आत्मबुद्धि मानी जाएगी?
नहीं, आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने संकल्प पूर्वक अभी उस मोह के भाव को त्यागा नहीं, परिग्रह, अंतरंग परिग्रह को त्यागा नहीं, मूर्छा के भाव को त्यागा नहीं है। वो ठीक वैसा ही है जैसे कोई अभ्यास कर रहा है। कई असंयमी लोग भी होते हैं, जागृत अवस्था में अपने पैर का ऑपरेशन करा लेते हैं बिना एनेस्थीसिया दिए। घाव हुआ है, चीरा लगवा लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अभ्यास पूर्वक दृढ़ता आई है। तो सर्वप्रथम प्रारंभ में क्या होगा? परिग्रह को वो त्यागेगा, बहिरंग, यानी मुनि अवस्था, दिगंबर अवस्था आएगी। फिर अंतरंग परिग्रह का भी त्याग हो गया। अंतरंग परिग्रह यानी 4 कषाय और 9 कषाय और मिथ्यात, ऐसे 14। इनका त्याग का अर्थ क्या हुआ? उदय होने पर भी परिणति उस रूप नहीं होना। जिस कषाय का उदय है, चाहे 9 कषाय का उदय है, हास्य का उदय है, रति का उदय है, अरति का उदय है, शोक का उदय है, भय का उदय है, जय जुगुप्सा का उदय है, अथवा किसी भी वेद का उदय है, तो उसमें वो बहेगा नहीं, पुरुषार्थ के द्वारा उसमें साम्य भाव बना करके रखेगा। ये कहलाती है स्वात्मनि एव आत्मधि। उसकी शुरुआत भावना से। गृहस्थ अवस्था में तो 4 गुण स्थान वाला जीव भावना कर सकता है, भावना के रूप में उसे बताया। अनुभूति तो शुद्धोपयोग मुनिराज जी को होती, तो भावना तो कोई भी कर सकता है। एक मिथ्या दृष्टि भी भावना कर सकता है। चलो सम्यक दृष्टि छोड़ दो, जिसकी श्रद्धा नहीं है देवगुरु शास्त्र पर, वो भी भावना करता है। आज भी ऐसे कई ध्यान के शिविर लगते हैं, अन्य मतावलंबी वाले लगाते हैं, जो ऐसी भावना कराते हैं। सोहम सोहम, ज्ञाता दृष्टा भाव लाने वाले, साक्षी भाव लाने वाले अपनी श्वास को देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। जो भी शरीर में हो रहा है उसे सिर्फ जाने देखें, उससे प्रभावित ना हो। बहुत अच्छी वो समता रखते हैं। कई इस प्रकार के ध्यान कराए जाते हैं। वो 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं बिना किसी मंत्र का आलम्बन लिए, बिना कोई चिंतन किए। शुरुआत अनित्य भावना से, अथवा अशरण भावना, अथवा असुचि भावना, इन 3 भावना का आलम्बन लेते हैं वो लोग भी। बोलो शरीर की असुचि का चिंतन करेंगे। राग को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम वो शरीर की असुचिता का चिंतन करते हैं। संबंधों को लेकर के जो अटैचमेंट है उसको तोड़ने के लिए वो अनित्य भावना का चिंतन करते हैं। सब छूटने वाला है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ अनित्य है। इन 2 भावना का आलम्बन लेते लेते फिर वह श्वास में आते हैं, फिर उसको भी देखते रहते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते हैं। जो हो रहा है सो होने देते हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? जिनकी देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, और बहुत अच्छे से वो ध्यान लगाते हैं 2-2 घंटे तक। आप ध्यान लगाओगे, हिल जाओगे, डुल जाओगे, वो हिलते डुलते नहीं, एक ही आसन में बैठे रहते हैं बिल्कुल। तो भावना भाते हैं। शुभ योग वो कहलाएगा, शुभोपयोग नहीं कहलाएगा। योग शुभ है बिल्कुल, चला करके वो राग द्वेष नहीं करते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते, बहुत विनयशील रहते, छल कपट, और उनका आचरण भी बहुत अच्छा होता है, व्यवहार भी उनका बहुत सुंदर होता है, अच्छे से जीते हैं एकदम, लोभ भी ज़्यादा नहीं है, संतोष वृत्ति उनकी रहती है, उन्हें ग्रोथ भी नहीं आता ज़्यादा, सब इग्नोर करके चलते हैं। वो सारी शुभ योग की क्रिया, उपयोग जो होगा वो सद्धान से, सम्यक दर्शन से आएगा। तो वो जो होता है उस अवस्था में विपरीत सिद्धांत अथवा मिथ्यात्व के प्रेजेंस में वो एक अभ्यास कहलाता है। लेकिन सम्यक दर्शन होते हुए अवृत्ति की जो होती है वो भावना है। वे सम्यक दर्शन सहित जो मुनिराज हैं
एकाग्र होकर के 3 गुप्तियों से सहित होकर के बैठते हैं तो वो शुद्धोपयोग की भूमिका में आते आते शुद्धोपयोग रूप ढल जाते हैं। तो उसकी प्रारंभिक सीढ़ी कहाँ से होती है? इस प्रकार कहने से ही होती है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। नारियल अलग है, उसका आवरण अलग है, छिलका अलग है, उड़द अलग है। सारे माध्यम हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और ये ही बातें ध्यान सूत्र में बताई गई। जैनाचार्यों ने बताई है, किसी अन्य ने नहीं बताई। मागनंदीकृत ध्यान सूत्राणी ग्रंथ है, उसमें यही सूत्र हैं। नमोस्तु महाराज श्री। हम्म असंयमी की बात छोड़ दें, लेकिन संयमी में जो प्रतिमाधारी हैं, सवस्त्र हैं, उनको भावना भाते भाते ऐसी आत्मबुद्धि होने में क्या बाधा है, इसे थोड़ा सा और स्पष्ट कर परिग्रह का दीजिए। त्याग नहीं, संकल्प तो किस लिए जो नहीं होता है? ध्यान की अवस्था में शरीर भी परिग्रह रूप ही है। नहीं तो उनका तो ममत्व नहीं रहता है ना। तो वस्त्र तो पहना, वस्त्र से भी ममत्व कैसे उस अवस्था में छूट सकता है। कहाँ से छूट? जब यदि ममत्व छूट गया तो पहना क्यों उसने वस्त्र? फिर जब ध्यान करने ममत्व बैठा था तब बनारसी दास भी 3 दिन के लिए दिगंबर होकर के उपवास सहित ध्यान करने बैठे। अनुभव नहीं होता है, वो अभ्यास चलता है, क्योंकि उनका संकल्प है 3 दिन के बाद वस्त्र को पहनना है। 48 मिनट के बाद संकल्प है कि 48 मिनट के बाद वस्त्र को धारण करना है। शमशान घाट में सुदर्शन सेठ 14 की रात्रि को खड़े रहते थे, निर्वस्त्र होकर के, दिगंबर होकर के। तो उनका नियम है कि रात्रि में खड़े रहना है, जैसे ही दिन होगा मुझे वस्त्र पहनना है। तो ये संकल्प है अंदर, मोह मूर्छा का भाव रहता है, तो वो निर्विकल्पता आ ही नहीं सकती कभी भी। कोई सवस्त्र ऐसा, मैंने वस्त्रधारी नहीं हो सकता ऐसा कहे कि नहीं मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्विकल्प हो गया हूँ, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, उससे मुझे शुद्धोपयोग हो रहा है, ये सिर्फ भावना के लिए निषेध नहीं किया जा रहा, होगा नहीं उसे। उतनी देर में, ये जितनी देर वो ध्यान कर रहा है उतनी देर में वो अवस्था प्रकट नहीं हो सकती। तो फिर उतनी देर में केवल ज्ञान होने में क्या परेशानी? अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाता है, उसके लिए जीवन भर का त्याग क्यों की आवश्यकता है? हाँ। मासोपवासी मुनि महाराज हैं, जीवन भर का अन्न नहीं त्याग रहे हैं। और एक मुनि महाराज वो हैं, एक भी उपवास नहीं कर रहे, अंतिम समय में जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, क्योंकि शरीर ऐसा हो गया कि पता है कि डॉक्टर ने बोल दिया है 4-6 घंटे में कभी भी जा सकते हैं, तो उन्होंने त्याग कर दिया जीवन भर का। तो जो जीवन भर का संकल्प होता है त्याग का, वो सल्लेखना कहलाता है, वही परिग्रह का त्याग कहलाता है। मूर्छा का भाव त्यागा ना उसने। मेन वो है, जीवन भर के लिए छोड़ दिया। ठीक। क्योंकि उसमें डॉक्टर की बात गलत भी निकल सकती कभी। जी 6 घंटे बोल रहा है, 6 महीने भी चल सकता है, लेकिन उसने चिंता नहीं की कि 6 महीने चल गया तो 6 महीने जीवित रह गया, तो ये भाव नहीं आता उसके मन में, अब जो होगा तो देख लेंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हो जो डॉक्टर ने बोल दिया कि 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो 2-4 साल टिक खिंच जाते। कई केसेस हैं। वो अशोकनगर ब्रह्मचारी अमित भैया के पिताजी के ना, हाँ, डॉक्टर ने बोल रहा था ना कितने दिन के मेहमान है वो, और अभी भी बढ़िया जी रहे हैं अच्छे से, त्याग नहीं किया। तो जीवन भर के त्याग का संकल्प आसान नहीं होता है, मूर्छा टूटना आसान नहीं होता है, फिर वो भोजन के प्रति हो, शरीर के प्रति हो, वस्त्र के प्रति हो। हाँ, 3 दिन दिगंबर बन करके रह सकते हैं, एक कमरे में बंद होकर के, और मन ने 3 दिन का उपवास के साथ, तिलक के साथ ध्यान भी कर सकते हैं कि इस आसन में बैठे, होगा ही नहीं, क्योंकि शल्य अंदर मौजूद है कि बाद में 3 दिन के बाद 72 घंटे बाद पहनना है। जब तक हाँ, यदि मुनि महाराज हैं और पिछी कमंडल के प्रति आ गया तो उनको भी नहीं होगा, तो अंतरंग परिग्रह छूटे नहीं फिर उनका। संयम के उपकरण के रूप में स्वीकारेंगे, ठीक है तो है। कोई ले जाए मान ली सामायिक के समय, तो गए तो गए, बैठे रहेंगे। यदि आसक्ति हो गई तो नहीं होगा, नहीं भी नहीं होगा, क्या परेशानी उसमें? हाँ, जो सामायिक में पीछे जाएगा तो उनको पीछे चले जाएगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा पीछे ही है कि नहीं। आचार्य ने वो लिखा है ना हाइकू, दिशा आसन
स्थान समय इन्हें भूलते ध्यानी। किस दिशा में मुख करके बैठे हैं, कौन से आसन में बैठे हैं, कितना समय हो गया है, किस जगह बैठे हैं, कुछ याद नहीं आता ध्यान में। भूलते का मतलब ये याद ही नहीं आता कि पद्मासन में बैठे हैं, 1 घंटा हो गया। अपनी सामयिक तो घड़ी देख करके अभी 48 मिनट हो गए, 45 हो गए अभी तो सामयिक नहीं, वो सामयिक का नाम है। हाँ 45 मिनट, अभी 3 मिनट बाकी हैं, चलो और कर लो। हाँ तो यदि घड़ी की ओर दृष्टि जा रही है तो सामयिक है ही नहीं वो। इस कारण आचार्य संबंधबद्ध स्वामी जी ने सामयिक प्रतिमा का जब वर्णन किया था उसमें क्या लिखा था, मूर्ध रूह मुष्टि वासो बंधन। एक मुहूर्त तक मुट्ठी बंदी है, चोटी बंदी है, उतनी देर तक जितनी देर तक मन लग रहा। इसका आचार्य सिंह बोलते थे ना, घड़ी को पलटा करके सामयिक करना चाहिए। हाँ घड़ी सामने नहीं रख करके घड़ी का मुख विपरीत दिशा में हो फिर सामयिक करे। नहीं ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। उसमें आजमा करके देख लेना, उसको भय रहेगा कहीं कम ना हो जाए, तो सामयिक नहीं मानेगी। इसके लिए 50 नहीं 1 घंटा करो पूरी, ट्राई करके देखना है। घड़ी को पलटा करके करके देखना कितनी होती है। 40 मिनट में उठेगी नहीं वो व्यक्ति, बल्कि 1.25 घंटे में उठेगा वो, छूट ना जाए नहीं तो दोष लग जाएगा। हाँ उसमें और अच्छी होती है और लंबी, नियम से लंबी होती है उसमें प्राय प्राय। हाँ यदि उससे भी विकल्प आ रहा है कि छूट ना जाए तो वो भी सामान्य नहीं एक प्रकार से सहजता से बैठ करके। तो वो दिशा भी भूल जाएंगे, आसन भी भूल जाएंगे, काल भी भूल, समय भी भूल जाएंगे, क्षेत्र भी भूल जाएंगे, स्थान भी भूल जाएंगे। वो सिर्फ आत्मा में डूब जाते हैं। सही सामयिक तो वो होती है, ध्यान सही वो होता है। सामयिक मतलब ध्यान, कोई भान ही ना रहे। यहाँ तो अपनी सब गिनती चलती है, 5 माला है तो 5 हो गई। नहीं से बहुत अच्छा है वो गिनती, नहीं तो वो भी छोड़ देगा वो। सभी वर्तमान में प्रारंभिक भूमिका के ही रहते हैं। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं कम से कम 5 तो फेरो। और एक स्टेज वो आ जाएगी फिर घड़ी का विकल्प नहीं है, शांति से बैठे। हाँ ये दोपहर ऊपर को नहीं होती, जब आहार करके आए शंका अंका का विकल्प होता है, उस समय नहीं। जब समय की कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, सुबह अथवा शाम काल के समय, उस समय अच्छे से हो सकता है। शरीर को लेकर के चला जाता है। तो आत्मनि एव आत्मधि तस्मात् वियोजयति देहिनम। आत्मा को शरीर से वो अलग कर लेता है। अलग नहीं करता, दृष्टि में वो अलग करने लगता है, अलग देखने लगता है। उस गीले नारियल में सूखे नारियल को वो देखना शुरू कर देता है। तो जैसे उस नारियल के गोले को निकालने के लिए धीरे धीरे प्रहार करता है, ऐसे ही आत्मा को इससे पृथक करने के लिए वो उपसर्ग और परिचय को सहन करता है, तप को अंगीकार करता है। जब वो तप को अंगीकार करेगा तो फिर निर्विकल्प होकर के बैठ जाएगा। ऐसी अवस्था में उपसर्ग भीषण भी, भयंकर भी क्यों ना होते रहे, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ध्यानी मुनि महाराज को जिन्हें विकल्प हो जाता है तो वो नीचे आ जाते हैं, मोह हो जाता है तो नीचे आ जाएंगे। वेदना की ओर, कष्ट की ओर ध्यान पहुंच गया, नीचे आ जाएंगे। हाँ असर तो हो रहा है लेकिन उपयोग नहीं जा रहा ना उस ओर। जैसे हमें चोट लगने पर उपयोग नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अंतर्मूर्त में हो गए, अंतर्मूर्त के लिए पहुंचे तो हो गया कल्याण ना, केवल ज्ञान हो जाएगा अंतर्मूर्त की, ज्यादा समय की आवश्यकता ही नहीं उसमें।
तो धीरे धीरे अभ्यास करने से ऐसा होता है। नमोस्तु महाराज श्री। सामायिक में बैठते हैं तो सर्दी गर्मी मक्खी मच्छर आदि के परिचय को थोड़ा बहुत फिर भी पुरुषार्थ पूर्वक सहन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस अवस्था में जब ये कीट वगैरह नाक में, मुंह में, कान में आदि में घुसने की कोशिश करने लगते हैं तो उस समय स्थिरता कैसे बना के रखें? अरे पहले जो कर सकते वो तो संभव ही नहीं है। वो तो मक्खी अगर घुस जाए तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं पहले वो तो करें। वो तो कोशिश करते हाँ, हैं। वो तो करें पहले। वो तो हो जाए तो वही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है वर्तमान में। थोड़ी बहुत देर के लिए होता हाँ है। वही। अच्छा से एक हिंदी पढ़ते हैं। मिथ्यात्व भाव वश हो वह मूढ़ जीव, है आत्म बुद्धि रखता तन में सदैव। माता पिता सुत सुता वनिता व भ्राता, ये हैं यहाँ मम सभी इस भांति गाता। अब जो नीचे वाली पंक्ति है दोहे में कुछ अलग से भाव आ रहे हैं। ऊपर वाली तो पंक्ति ठीक है। मिथ्यात्म भाववश वह मूढ़ जीव, है आत्मबुद्धि रखता तन में सदैव। मिथ्यात्व के भाव से सहित होकर के वह मूढ़ अज्ञानी इस तन यानी शरीर में ही आत्मबुद्धि हमेशा रखता है। हाँ, यहाँ मिथ्या से देवगुरु शास्त्र वाला को गुरु को देव को शास्त्र वाला नहीं लगाना। मिथ्यात्व यानी यहाँ मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, विभ्रम कहो, अज्ञान कहो, सब वही चल रहा है। विपरीत धारणा, मोह त्याग